फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। माजिदुल्लाह खान और सोशल वर्कर सैयद सलीम एक जलसे से मुखातिब होते हुए देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सारी बातें झूठी होती है, एक मनगढ़ंत कहानी होती है। उठ के अकबरुद्दीन तकरीर करते हैं कि वक्फ ज़मीनात के ऊपर CBCID इंक्वायरी होना चाहिए। लंबी चौड़ी तकरीर हो रही है, CBCID इंक्वायरी का मुतालबा। उधर से चीफ मिनिस्टर उठ के कहता है कि ज़रूर आपका बात हमने सुना, CBCID इंक्वायरी होगा, ज़रूर होगा। अब बड़े बड़े अखबार में छपता है, सारे न्यूज़पेपरों में और सारे वेब रिपोर्टर डालते हैं कि चीफ मिनिस्टर ने कायदे खुनखुना की बात को सुना और खुनखुना की नुमाइंदगी के ऊपर उन्होंने तयखुन दे दिया। इन्हों कायदे खुनखुना है, इन्हों बोलते नाक से निकलती, इनकी आवाज़ पता नहीं कहाँ कहाँ से निकलती, निकाल के चीख चीख के रोके आके खुनखुना बोल दिए। आज इतने दिन हो गए, अरे मियाँ वहाँ पे बोलना था आप कि CBCID इंक्वायरी नहीं, CBI इंक्वायरी करो। वक्फ प्रॉपर्टीज़ की CBI इंक्वायरी करो। याद है आपको, याद दिलाऊं मैं, ऐवान असेंबली के अंदर एक मरतबा गाजी मिल्लत, अरे कहाँ ये लौंडे और कहाँ गाजी मिल्लत, एक मिसाल नहीं दे सकते इन लोगों की, फिर भी एक आप लोगों को बताने के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ। ये तो दिखावे के कागज़ के शेरा हैं, मैं तो असली शेर की बात कर रहा हूँ जो उठ के मसाइल ऐवान असेंबली में बोला करते थे। अमानुल्लाह खान साहब असेंबली के इजलास के अंदर खड़े हैं और वक्फ ज़मीनों के ऊपर इतना हंगामा किया कि ऐवान असेंबली की कार्रवाई को आपने रोक दिया। चीफ मिनिस्टर ने उठ के कहा कि अमानुल्लाह खान साहब प्लीज़ कूल डाउन, जितने वक्फ के ज़मीनात है उसके लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा, हम ऐवान की कमेटी बनाएंगे और वक्फ ज़मीनों की हिफाजत करेंगे। जब ये तयखुन दिया गया रिटर्न में असेंबली में, तब अमानुल्लाह खान साहब खामोश हुए और उसके बाद एक कमेटी बनी जिसके मेंबर अमानुल्लाह खान साहब भी थे। सारे आंध्र प्रदेश के वक्फ ज़मीनों का सर्वे हुआ। आज मुसलमानों को नहीं मालूम है वक्फ ज़मीनात क्या है। अगर आप पूछे वक्फ के ज़मीना क्या है तो वो लोग समझते कि मंजिस वाले जो प्लाटिंग करते वो ज़मीनों को बोल रहे हैं। शायद वक्फ के ज़मीना आपके बाबा दादा बुजुर्गा रखे तो ज़मीना है, वो ज़मीना नहीं है। आजकल एक 2 MLA मेरे को ख़तर में नज़र आए, एक सीनियर MLA, एक सदक़े का कब्बा नामपल्ली का, मैं फेसबुक में देख रहा हूँ 2 MLA ख़तर में। एक को फ़ोन करके पूछा मैं ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो बोले हैदराबाद में ज़मीना ख़त्म हो गए तो ख़तर में देख रहे हैं कि रेगिस्तान में प्लाटिंग करने को आए भी। वहाँ शेखा परेशान है, यहाँ प्लाटिंग कर दिए तो मुसीबत। अल्लाह का शुक्र है हैदराबाद को समंदर नहीं है, समंदर रहता तो ये लोग मट्ठी डाल के समंदर में भी प्लाटिंग कर देते थे। समंदर नहीं है अपने पास, जितने नाले नदियाँ और आपके जो है कुंटे सब तो भर दिए, बारिश होते घरों में पानी आ जाता, खुद ब खुद आपके ऑटोमेटिक स्विमिंग पूल बन जाता। बहरहाल वो जो कमेटी की रिपोर्ट बनी थी, वो रिपोर्ट आज अगर उस रिपोर्ट को आप निकाल के देखें तो 30% भी ज़मीनात बचे हुए नहीं हैं। ये मुसलमानों के ज़मीनात हज़ारों करोड़ के, जिससे मुसलमानों को फ़ायदा होना। कोई बंडी पे कारोबार कर रहा है, कोई फुटपाथ पे कारोबार कर रहा है, किसी का बच्चा बीमार है, कोई बेवा है। लोग ज़मीनें रख के, हमारे जो नवाब, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जिन लोगों ने कोई पाकिस्तान चले गए, जाते जाते ज़मीनात मुसलमानों के नाम के ऊपर रख के वक्फ करके चले गए कि ये मस्जिद वक्फ है, ये मस्जिद के मलगियाँ वक्फ है, ये मस्जिद के लिए 2 मकान वक्फ है। और उसी तरीके से हर मुकाम के ऊपर आज हज़ारों करोड़ की ज़मीनात आपकी सब बेच के खा गए।
जो अमानुल्लाह खान साहब ने जिसकी नुमाइंदगी की थी, वो ज़मीनात का रजिस्टर निकाल के देखे तो आज 30% भी नहीं बची। इसका जिम्मेदार कौन है? अब उठ के ऐवान असेंबली में बोल रहे हैं कि CBCID इंक्वायरी कराओ। अरे बोलो मियाँ, CBI इंक्वायरी कराओ, बोलो CBI इंक्वायरी हुई तो दोनों भाइयाँ जेल में रहते हैं, पूरी बेच के खाने वाले। हाँ, ये पीछे रहते अंदर, मस्जिद के पीछे रहते दोनों अंदर। यहाँ पे CID इंक्वायरी कराओ। आज तक CID इंक्वायरी नहीं हुई, आज तक नहीं इंक्वायरी। अच्छा, अब आइए आप, 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन कांग्रेस के टाइम से चल लेते आ रहा। ये KCR ने आके कहा कि मैं 12% देगा, मेरा वादा पक्का। ठीक है भाई, इसके ये 90 ml का वादा भी देखते हैं। आज 9 साल हो गया, ये पॉकेट का वादा भी पूरा नहीं हुआ, नहीं दिया कुछ भी। अब 4% जाके 3% हो गया, 3%, 1% गायब हो गया। लेकिन सो रहे महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने जुलूस निकाल रहे, महाराष्ट्र में घूम रहे, मुसलमानों को रिजर्वेशन दो। अरे मियाँ, यहाँ निकलो ना, हैदराबाद में निकलो, KCR के खिलाफ निकलो, निकल के बोलो 12% रिजर्वेशन का वादा किया था, दो। कोई एक काम तो करो जिंदगी में अच्छा, 12% मुसलमानों को दिलाओ, ताकि गरीब के बच्चे, बंडी वाले का बच्चा भी डॉक्टर बने। आज आप लोगों को मैं बताऊं, हमारे घर के पास एक मेहतरवाड़ी थी, मेहतरा रहते थे। वो मेहतरा आके जो है आपके घर का टॉयलेट साफ करते थे, मेहतरानी रोज। पहले ऐसा नहीं था, अटैच बाथरूम आ घर के कोने में बाथरूम रहता था, बकेट लेके आके मेहतर साफ करता था। आज वो मेहतरवाड़ी खत्म हो गई, पूरे मेहतरा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS ऑफिसर बन गए। मेहतर पुलिस का इंस्पेक्टर, DSP, सुपरिटेंडेंट बन गया। मेहतरवाड़ी बर्खास्त हो गई। सुल्तान शाही के अंदर एक मुकाम था, मेहतरवाड़ी, बहुत बड़ी जगह थी। पूरी मेहतरवाड़ी ख़त्म हो गई, पूरे मेहतरा डॉक्टर, इंजीनियर बन गए। लेकिन हमारी कौम कहाँ है? जो बाबा बंडी बेचते थे, इनके बाबा के पीछे नारा लगाते थे, सालारे मिल्लत जिंदाबाद, उनका बेटा भी बंडी ढकर रहा। जो ऑटो चलाते थे, उनका बेटा भी ऑटो मार रहा। जो पान का डब्बा चलाता था बेचारा, उसका बच्चा भी पान का डब्बा। अगर कोई गरीब मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ा लिया, तालीम दिला लिया, तो नौकरी नहीं है, उसको नौकरी नहीं है। लिहाजा उस गरीब का बच्चा नौकरी ना होने की वजह से अपने बाबा के साथ पान के डब्बे पे बैठा हुआ है। ग्रेजुएट है लेकिन पान के डब्बे पे नौकरी कर रहा और घर को चला रहा। या नौकरियां नहीं है मुसलमानों को। आप देखेंगे हर थोड़े दिन में एक जुलूस निकलता, धबड़े लेके आते आपके एरिया में, झंडे लगा के। सारे मुरीदा जितने भी रहते हैं हैदराबाद के, पूरे एक जगह जमा हो जाते और धबड़े बाजा बजा के लेके आते। जैसा वो खुलगे उलगों को पिला के यहाँ पे एक जुलूस निकलता, देखो खुलगों को नचाते, खुलगे नाचते रहते। क्या वो खुलगों की ईद रहती ना को, वैसा वो बड़े खुलगे को लेके आते। परसों कल ही देखा मैं बड़े खुलगे का वीडियो, चले जा रहा खुलगा, शेर आया शेर आया शेर, क्या आया, क्या हो रहा क्या आखिर? तो बोले मोहरियों का, ढक्कनों का इनाग्रेशन हो रहा, नाले साफ हो रहे हैं, रोड के ऊपर प्याचा डाल रहे हैं, सीमेंट की रोड पे डामर के प्याचा, लाइटों के गोले लगा रहे हैं, नाला साफ कर रहे हैं। ये मुसलमानों का मुकद्दर है। अब इलेक्शन आ रहा, अब तख्तियाँ लग रही। अरे अल्लाह, वो तख्ती कब लगाती कि आखिरी तख्ती भी रहती है मरहूम गुजर गए बोल के, वो जल्दी तख्ती लग गई तो अच्छा है, सुकून हो जाता है इन लोगों। अब लेके निकल रहे हैं, पूरे साथ में हैं, साथ में सिक्योरिटी के गना ले लेके ढकल रहे हैं लोगों को। आ रहे हैं, खुलगा आ रहा, वहाँ जा रहे हैं, रिब्बिन काट रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, रिब्बिन काट रहे हैं। अरे मियाँ पहले ये बोलो, आप उस महल्ले के कितने बच्चों को नौकरी दिलाए आप? वहाँ के कितने मुसलमानों को डबल बेडरूम दिलाए आप? कितने लोगों को लोन दिलाए आप? कितने बेवाओं के आप राशन का इंतज़ाम करें? 2-2 हज़ार का फूल का हार पहन रहे हैं,
वो 2000 में गरीब के घर का चूल्हा जलता, ऐसे उठा रहे हैं उसको फेंक दे रहे हैं। अच्छा, मज़े की चीज़ पूरे सूतखारा जुलूस में साथ है, सामने रौडी शीटरा साथ है, 200 आदमी का काफिला है ये बैल के साथ, 200 पहलवाना साथ है। बैल चले जा रहा, दब्बड़ की दब्बड़ लेके जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। अरे भाई उन आए तो पूछो मेरे भाई, ये हमारे अब यहाँ से जाओ आप इन आज तक शाहीन नगर को नहीं गए, गुजरात को जा रहे हैं, केरला को जा रहे हैं, यूपी को जा रहे हैं, बंगाल को जा रहे हैं, पूरा आज तक इन शाहीन नगर गए? कोई एक आज उस्मान नगर गए? उस्मान नगर जो पानी से डूब गया, कोई एक आदमी फोटो देखा है? गए सो अच्छा, जलपल्ली का चेयरमैन इनका है, चेयरमैन। पूरे जलपल्ली के इलाके में एक मैट्रिक का स्कूल है, एक जूनियर कॉलेज है गवर्नमेंट का, फर्स्ट से लेके 5th तक गवर्नमेंट कॉलेज, तो स्कूल प्राइमरी स्कूल, एक स्कूल नहीं है। स्कूलों की हालत बता रहा हूँ मैं, गरीब एरियो में बच्चों को पढ़ने के लिए क्या पढ़ेंगे वो लोग? मेट्रो ट्रेन वहाँ आके रुक गई, मेट्रो ट्रेन 10 साल से रुक गई, इधर आ रही नहीं मेट्रो ट्रेन। कहीं के लिए अगर ट्रेन आ गई तो लोग तरक्की करेंगे, ट्रेन में बैठ के जाएंगे, नए शहर के कॉलेजेस में पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे। तो पुराने शहर का मुसलमान तरक्की नहीं करना, पुराने शहर के बच्चियाँ तरक्की नहीं करना, ऐसी नालों में गलियों में पड़े हुए रहना और इनकी गुलामी करना। जैसे ये धब्बड़ बैल आते पूरे मिलके नाचना, साहब आ गए, साहब आ गए, साहब आ गए। उनका जहन काम नहीं करना, तालीम नहीं रहना। डॉक्टर क़ायम खान साहब एक डॉक्टर होके, डॉक्टर MBBS डॉक्टर होके, आपके दिल में एक तकलीफ़ थी कि मैं कुछ करूं, MLA बनूं, मैं स्कूल खोलूं। कई मरतबा बोलते थे अल्लाह को इख्तियार दिया तो मैं सरकारी स्कूलों को प्रमोट करूंगा, खोलूंगा, दवाखाने खुलाऊंगा गवर्नमेंट के। उस्मानिया दवाखाने की हालत देखो, कैसी हालत है उस्मानिया दवाखाने की, आप जाके देखिए। कैंसर हॉस्पिटल की हालत देखो आपके मुसलमान किस हाल में पड़े हुए हैं। आप लोगों को और एक बात याद दिलाता हूँ मैं, ये KCR 90 ml एक वादा किया 8 साल पहले कि मैं शहर के 4 कोनों में, 4 साइड, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 4 तरफ निम्स के जैसे 4 दवाखाने बनाऊंगा, बड़े निम्स कितना बड़ा दवाखाना है, वैसे 4 दवाखानों का। इससे पहले कि बल्दिया में ऐलान करा, मैनिफेस्टो में था बल्दिया के। मैं भी खुश हुआ कि चलो ये हुकूमत 4 बड़े दवाखाने बनाएंगी, हमारे गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा, अपने बच्चों को उनको ले जाके इलाज कराएंगे। और 9 साल के बाद, 8 साल के बाद अभी उसने 3 दवाखानों का संगे बुनियाद रखा, ईस्ट में, वेस्ट में और नॉर्थ में। पुराने शहर में उस दवाखाने का संगे बुनियाद नहीं रखा गया, निम्स के जैसा दवाखाना नहीं आया। 3 जगह संगे बुनियाद रखा, 8 दिन पहले उसका बजट दे दिया, 3 दवाखानों का बजट दे दिया। पुराने शहर में नए पुल से लेकर एयरपोर्ट तक आज गुंजान आबादी है लाखों की। क्या इधर निम्स का दवाखाना या नहीं आना? जब वादा किए, क्या असदुद्दीन अकबरुद्दीन पूछे KCR से, मैं आज आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, मीडिया के सामने सवाल पूछ रहा हूँ मैं, पूछे क्या ये दवाखाना, भाई आप 4 दवाखाने रखते बोले, 3 दवाखानों का ऐलान कर दिए, एक दवाखाना यहाँ क्यों नहीं हमारे पास? इसीलिए नहीं चाहिए कि यहाँ पे हसरा दवाखाना, मुर्दाखाना, 2 है इनके दवाखाने, एक अवेसी मुर्दाखाना, एक हसरा दवाखाना, 2 है। इनका गिरा खराब हो जाता अगर ये दवाखाना खुल गया तो, गरीबों को सहूलत मिल गई तो इनके दवाखानों को नहीं आते। इसीलिए ये लोग ये 4थे दवाखाने के लिए, अगर मंजिल बचाओ तहरीक का अगर MLA अल्लाह ताला मुंतखब करता तो ऐवान असम्बली में खड़े होके चीफ मिनिस्टर की धोती उतार के पूछता, अरे 4था दवाखाना कहाँ है बोल, पुराने शहर का दवाखाना किधर है बोल, पूछता ना। इतना तो दम है ना मस्जिद बचाओ तहरीक में। अरे बात कर रहे हैं असेंबली के अंदर गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब मरहूम, चंद्रबाबू नायडू जैसा पावरफुल चीफ मिनिस्टर। कैसा चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू? उठ के बोले गोडाला बेगमपेट की वक्फ ज़मीन पे कब्जे हो रहे चंद्रबाबू नायडू।
गोडाला बेगमपेट की करोड़ों रुपए की, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जे हो रहे हैं बाबू। अभी इसका इंसाफ करो। क्या नतीजा निकला? चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अमानुल्लाह खान गारू वेट, अभी असेंबली खत्म होने के बाद मैं आपके साथ या असेंबली से सीधा गुडाला बेगमपेट चलता हूं। ये तारीख है, तारीख बता रहा हूं मैं आपको। असेंबली के इजलास के साथ चंद्रबाबू नायडू सीधा गुडाला बेगमपेट की आज जो जमीन बचे भी है वो अमानुल्लाह खान साहब की तरफ से। आसिफ नगर के अंदर जो मस्जिद नीम, वहां पे फिरका परस्तों ने खूफल डाल दिया। 2 बजे रात को चीफ मिनिस्टर के घर के ऊपर अमानुल्लाह खान साहब जीप डाल के गेट के ऊपर लाता मारे। सिक्योरिटी वाले पूछ रहे खान साहब, बोले उठाओ उसको, मेरे को फजर की नमाज पढ़ने का है। खुफल कौन डाला वहाँ पे? अरे कैसे भाई, कैसे कारनामे, कैसी मर्दाना क़ियादत, और फजर की नमाज पढ़े वहाँ पे आके खुफल खुल गया मस्जिद का। आज भी खुला है ना, आज भी खुला है आसिफ नगर की मस्जिद का ताला, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नमाज हो रही। ये मर्दाना क़ियादत। अब ये पुट्टों की जनाना क़ियादत, ये खुल गए की क़ियादत। चुप निकल रहे हैं। बरेली धबड़े बजा के महलों में लाना बंद करो। ये इफलास, इन महल्ले में आके जाते कोई भी बीमार हो जा रहे हैं। मेरे घर के पास अभी बीच में एक दौरा करे, बाजू वाले साहब बीमार हो गए। मेरे को बोले मैं बीमार हो गया। मैं बोला नहुसत आके जाने से आपके घर में जो है बलाइयात आ गए और पूरे चोरा साथ है। अम्मा सलाम अलैकुम बोलते चपला मार दे रहे हैं घरों में से, कुछ तो भी ये वो सेलफोना चले जा रहे हैं घरों में से। जब भी दौरा होता बस्ती का, बस्ती के अंदर चोरियाँ हो रहे हैं कि पूरे चोरा साथ है, जितने भी रौडी शीटर चोरा। वो एक साइकिल रैली बोल के निकाले थे, याद है आपको? तिरंगा रैली, 22 मोटरसाइकिलें चोरी हो गई उसमें से। पूरे चोरा उसके अंदर है, रैली में हो, एक दूसरे की मार दिए, जिसको मिली पकड़ लगे। तो बहरहाल ये चोरों का टोला हैदराबाद में मुसलमानों को धोखा दे रहा। आप लोग एक फैसला करो भाई। हर चौथा आदमी मिलने वाला बोलता मैं बेजार हूँ, हर चौथा आदमी। मेरे से बड़ा तजुर्बा है अवाम का। अवाम कहती है, हर चौथा आदमी फर्रुख खां कहता है कि मैं बेजार हूँ, लेकिन फिर भी वोट पड़ रहा। ये क्या बात है भाई? ये बोकस वोट, ये हराम का वोट। हर चौथा आदमी ये कह रहा है कि मैं इन लोगों से बेजार हूँ सब, लेकिन इलेक्शन के दिन वोट पड़ रहा। कैसा पड़ रहा वोट? बोकसिंग का वोट, हराम का वोट, चोरी का वोट, औरतों को पकड़ के लाके 20-20 वोट, वो वोटों से जीत जा रहे हैं। यानी मजीदुल्लाह खां फरद 30,000 वोट लिए, 32,000 वोट लिए, सामने वाला 60,000 वोट लिया। हम बैठ के हिसाब कर रहे हैं, इन्होंने 60,000 कैसा लिए? इतने मकबूल तो नहीं है, क्योंकि हर चौथा आदमी हमको बोल रहा मैं वोट दिया। एक आदमी 2 वोट डाल रहा, उनके 30,000 के 60,000 वोट हो गए। उनके 30,000 वर्कर डबल वोट डाल रहे हैं तो 60,000 हो गए। हमारे वोट ईमानदारी से एक वोट डाल रहे हैं तो 32,000 हो गए। यानी 2,000 से हम जीत में हैं, मगर कितने लंबे से हार रहे हैं हम? 60,000, 32,000। ये हाल इलेक्शन का बोकसिंग का है। लिस्ट में इतने बोकस वोट है पड़े हुए, लाखों वोट है। एक एक असेंबली हल्के में 50-50 बोकस हराम के वोट है। ये वोट और वो पुलिस वाले अपने इलेक्शन कमीशन का स्टाफ, ये तीनों मिल जाते इलेक्शन के दिन, पूरे मिलके जो है वो इलेक्शन को, बच्चों का इलेक्शन। इतना बच्चा 14 साल का जाके 4 वोट डाल के आ रहा, 10 साल की बच्ची बुरखा पहन के 15 वोट डाल दे रही जाके। तो इलेक्शन जाके मस्खरापना बन गया, कोई जीत नहीं सक रहा। फिर पूरा शैतानी काम करके आके ये बैल बोलता कि अल्लाह ने हमको कामयाबी दी। अरे अल्लाह ने कामयाबी नहीं दी तुमको, भगवान ने कामयाबी दी। ये चोरी करके बेईमानी करके जीते से तुम, ईमानदारी की जीत नहीं है तुम्हारी। ये ईमानदारी तो आवाम में पूछो, जाके जाओ तालाब कट्टे में पूछो, बाबा नगर में पूछो, हर जगह खटका मार के पूछो आप वोट किसको दिए। वो बोलेगा मैं एमबीटी को वोट दिया। जाओ याकुतपुरे का सर्वे करो आप। लेकिन एक मखसूस गैंग है, जो ये बोकसिंग की गैंग है, पूरी रिगिंग की गैंग है। ये इलेक्शन से पहले ये लोग निकलते,
बूथों को कैप्चर करते और उसके अंदर जो है शाम के 5 बजे तक जो है ये लोग जो है बोका सोटा दिलाते, औरतों को लाते, मशीराबाद से लाते। इससे पहले फ़कीरनियों को लेके, जो फ़कीरनियाँ फिरते ना, 2 बसों में फ़कीरनियों को लाए। वो फ़कीरनियों को जो है पैसे दे के वोटा दिलाए और वापस ले जाना छोड़ दिए। वो लोग संतोष शंकर के चौरस्ते के खड़े हुए हैं। मेरे को एक साहब फ़ोन करके बोले इतनी बहुत सी औरतें हैं। मैं बोला कौन है? तो बोले फ़कीरनियाँ मांगते फिरते जो शमशाबाद की तरफ से लेके आके बोकसिंग कराए और उन लोगों को ना खाना दिए ना पैसे दिए। वो फ़कीरनियाँ कोस रहे वहाँ पे। खुदा इनका गारत करूँ। मैं बोला कुछ नहीं होता अम्मा, अगर कोसे से मरने वाले होते तो कब के लोग मर गए होते। इतना कोस रहे पुराने शहर में मुसलमान है। बहरहाल आप लोगों से यही कहूँगा मैं कि आप लोग जो है हैदराबाद में एक तब्दीली लेके आओ, मंजिल बचाओ तहरीक को लो, मुकाबला होता। हाँ मुकाबला होता दोनों में, मालूम होता कौन मर्द है कौन नामर्द है, कौन कैसी बात कर रहा, पता चलेगा ना। नहीं लेके आएंगे तो मालूम कैसा होगा। उन्होंने नाच रहे तो आप समझ रहे हैं इन्होंने हमारे लीडर है, हमारे दूसरे को भी लाओ खड़ा करो, फरत खां खड़ा करो। ऐवान असेंबली में सुनो अमानुल्लाह खान के बेटे क्या बोलते, मालूम होता ना। आपके मसाइल पे, आपके रिजर्वेशन पे क्या पूछते। अरे 12% रिजर्वेशन कहाँ है, 90 ml पूछते नहीं पूछते आपके हाथ डर के खामोश होने बैठते नहीं नो इनके सर का। ऐसे डरपुक तो नहीं है ना। अमानुल्लाह खान साहब के बेटे जैसा बाप करके गए वैसे करेंगे, वैसे पूछेंगे ना। इनके सर का डर के तो खामोश नहीं बैठेंगे। अपनी दौलत के वास्ते या अपनी प्रॉपर्टी के वास्ते इन्हों नहीं चाहते इनका हाल आजम खां के सर का। अब एक नई फिल्म आई हुई है कि तेलंगाना में बीजेपी वाले इनको बोल रहे हैं 40 सीट पे लड़ो। केसीआर बोल रहा वो पुराना शहर, अब इनके डायमंड अटक गए। अगर सुने तो अच्छा है बीजेपी को, नहीं सुने तो इलेक्शन के बाद तो दोनों यहाँ दिखते पीछे, समझ गए। हाँ अगर केसीआर की सुनना या बीजेपी की सुनना, अब आगे जाके मालूम होता। फिलोखत बहुत परेशान है 40 पे लड़ना। वो लोग बोल रहे हैं 40 पे लड़े तो बीजेपी की हुकूमत तेलंगाना में यहाँ आती। मुसलमानों के वोटा कट गए तो बीजेपी यहाँ पे इख्तिदार बनाना चाह रही है यहाँ पे। तो अब देखो आगे का झगड़ा देखो। ये सब झगड़े में अपन लोग क्या करना, अपनी एक सीट निकाल लेके अपना काम अपन चालू करेंगे। खुदा हाफिज। ये थे मशहूर और मुमताज़ कायद अली जनाब अल्लाह से सलीम साहब। आइए मैं आपके और सदर साहब, सदर मजलिस बता तहरीक अली जनाब वजीदुल्लाह खान के दरमियान आयल होना नहीं चाहता। एक शेर से उन्हें दावत खिताब देता हूँ कि लहजा नाजुक है तो अल्फाज में रानाई है, लहजा नाजुक है तो अल्फाज में रानाई है, उसकी हर बात में एक झील सी गहराई है, उसकी हर बात में एक झील सी गहराई है। आइए सदर मजलिस बता तहरीक अली जनाब मोहतरम मुकाम जनाब मजीदुल्लाह खान अल मारूफ फरद खान इंजीनियर से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो आपको मुखातिब करें। फरद भाई औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिल करीम। शनशीन पे तशरीफ़ फरमा, क़ायदीन इकराम, महफिल में मौजूद बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथियों, आज का ये जलसे आम बाउनवान याद डॉक्टर क़ायम खान मुनक़्क़द किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर क़ायम खान एक अदना खादिम की हैसियत से मिल्लत इस्लामिया की बेपनाह खिदमत अंजाम दिए। और यूँ तो दुनिया में लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन तारीख़ उन्हीं को याद रखती है जो बेबाकी और बेलौस तरीक़े से अल्लाह की खुशनुदी के लिए
अल्लाह के मजलूम लोगों के लिए, मजलूम अवाम के लिए जो खिदमत अंजाम देते हैं, यकीनन वो तारीख साज होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम यह है कि मरहूम गाजी मिल्लत से लेकर मोहतरम मरहूम आदम मलिक साहब एडवोकेट, मरहूम डॉक्टर ख़ायम खां और तहरीक के दिगर कायदीन, मौलाना मरहूम अलहाज सैयद ताहिर साहब, सिकंदर मिर्ज़ा साहब, तहरीक के ऐसे बेशुमार कायदीन हैं जो अपनी ज़िंदगियों को वक्फ किया और कौम व मिल्लत के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी, अपना वक्त दिया। कौम व मिल्लत से कभी ये उम्मीद नहीं रखी कि कौम व मिल्लत हमको क्या देगी, बल्कि हमेशा उनका नसबुल ऐन यही था कि इस मजलूम कौम के लिए हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हम जिद्दोजहद करें। ये नसबुल ऐन के साथ अपनी ज़िंदगियों को गुजारते हुए इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए और आने वाली नस्लों के लिए एक मिसल राह कायम किया कि डॉक्टर ख़ायम खां एक डॉक्टर की हैसियत से सारी ज़िंदगी मजलूमों की खिदमत किए, दवाखाने के ज़रिए किए, इलाज किया और एक अवामी शख्सियत की हैसियत से रात दिन अवाम के दरमियान में रहकर जो काम अंजाम दिया। आज बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात की बात की जा रही है कि दुनिया आज होश में आके बात कर रही है कि तहफ़्फ़ुज़ात वक्त का अहम तकाज़ा है। रोज़ अखबारात आप पढ़ रहे हैं कि आज सियासत अखबार की हेडिंग सुर्खियाँ हैं कि 4% रिजर्वेशन को 3% कर दिया गया था, जब किसी को ये तस्वुर नहीं था कि तहफ़्फ़ुज़ात क्या है और तहफ़्फ़ुज़ात का हक़ हमारा क्या है इस हिंदुस्तान के दस्तूर और जमहूरियत में। एक ऐसे वक्त में जब डॉक्टर ख़ायम खां ने मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुस्लिम रिजर्वेशन समिति बनाकर सारे तेलंगाना में अजला में जलसे करके मुसलमानों को शऊर में लाया था और ये जिद्दोजहद की थी कि हमारा हक़ है इस मुल्क में, इस मुल्क के आइन के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस मुल्क में हम SC ST और दलित तबके से पसमानदा हो चुके। एक दौर था हुक्मरानी व बागबानी हमारी थी, जहांबानी हमारी थी, इस मुल्क के हम हाकिम थे, लेकिन 70 साल की इस हिंदुस्तान की हुकूमत और मुख्तलिफ जमातों ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के ये मौक़िफ़ में ला दिया कि मुसलमान आज कशकोल लिए हुए हर दर पे खड़ा हुआ नज़र आता। ना उसकी कोई समाजी ज़िंदगी में तरक्की है, ना माशी ज़िंदगी में तरक्की है। ऐसे हाल माहौल में तहफ़्फ़ुज़ात की आवाज़ किसी ने उठाया तो डॉक्टर ख़ायम खां ने 1992 के अंदर मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाया था। अखबारात इस बात के गवाह है। और जो लोग आज क़ियादत के दावे कर रहे हैं और मुसलमानों की सारे मुल्क के अंदर ये बावर कर रहे हैं कि मुसलमानों की आवाज़ है, वो वक्त था कि जब डॉक्टर ख़ायम खां ने तहफ़्फ़ुज़ात की आवाज़ उठाई थी तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात की आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि मरहूम मजलिस के सदर सलाउद्दीन ओवैसी ने हंसकर ये कहा था जलसे में कि लौट पड़े की बातें हैं कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात कहाँ मिल सकते हैं। लेकिन यकीनन देखो कि जिद्दोजहद का नतीजा ये रहा कि एक वक्त आया कि हुकूमत को मजबूर होना पड़ा और डॉक्टर ख़ायम खां की जिद्दोजहद का नतीजा था कि डॉक्टर राजशेखर रेड्डी की हुकूमत में कांग्रेस ने 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया। और फिर रिजर्वेशन की जब बात आती है, भाई हिंदुस्तान के दस्तूर में हमने क्या, दस्तूर जो ऐलान कर रहा है कि इस मुल्क के हर बाशिंदे बराबर है और समाजी पसमानदगी की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाते हैं, उनके हुकूक दिए जाते हैं। अगर किसी पसमानदा तबके को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है इसलिए कि वो SC ST है, BC है, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है मुल्क के अंदर। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने बेशुमार कुर्बानियाँ दी है, बेशुमार गले मुसलमानों के कटे, 18,000 उलमा तख्तेदार पर चढ़ के इस हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाया था। आज आप देखते हैं TV चैनल पर एक नई नित नए मसाइल को पैदा किया जा रहा। ऐसा दिख रहा है कि हिंदुस्तान में आज ये RSS और BJP एक माहौल पैदा कर रही है, जहन साजी कर रही है, मीडिया के जरिए, TV चैनलों के जरिए ये बावर किया जा रहा है सारे हिंदुस्तान के अंदर। और इस मुल्क का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो कोई मौलाना है, मुल्ला है, मुसलमान है। और इस मुल्क में गाँव गंगोत्री की हुकूमत चलेगी, हिंदू राष्ट्र चलेगा। तो पता ये चला कि इस हिंदुस्तान को मुसलमानों ने क्या नहीं दिया, इस मुल्क को किसने सजाया संवारा। अरे तुम्हारे पास था क्या? टमाटे बटाटे खाते और पत्ते बन के फिरते थे। ख्वाजा अजमेरी की शक्ल में हमने हिंदुस्तान पे सरजमीन पे अपना कदम रखा तो सरजमीन की तहारत हुई, हिंदुस्तान पाक हुआ। हिंदुस्तान को किसने सजाया?
कहीं लाल किले से हमने सजाया तो ताजमहल से सजाया, तो कहीं चार मीनार से सजाया, तो हिंदुस्तान के शर्ब और गर्ब में अगर चंपा और चमेली और खुशबू किसी ने लाई तो हिंदुस्तान में मुसलमानों ने लाई। और आज आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक साजिश, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। आप घर जाइए, टीवी चैनल का कोई बटन दबाइए न्यूज का, और दबाते ही आपके सामने आएगा कि नफरत अंगेज मुहिम चलाई जा रही है कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान मुल्क दुश्मन है, मुसलमान दखियानूसी है, मुसलमानों की तहजीब पे तनकीद, मुसलमानों की तरक्की पे तनकीद, मुसलमानों के मजहब पे तनकीद, मुसलमानों के नबी पे तनकीद, मुसलमानों की जिंदगी पे तनकीद। ये माहौल है। और ऐसे माहौल में आज हिंदुस्तान के शर्ब गर्ब में मुसलमानों को यह सोचना होगा कि इस नफरत अंगेज मुहिम और RSS और बीजेपी को कौन हरा सकता। इस मुल्क में हम साझेदारी चाहते हैं। इस मुल्क में कभी मुसलमान ये नहीं कहा कि मैं अक़लियत की हैसियत से इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान पर कब्जा करूंगा। एक नई मुहिम चलाई जा रही है हिंदुस्तान में, ग़ज़वा हिंद के नाम से। आज RSS एक मुहिम बना रही है कि मुसलमान हिंदुस्तान में ग़ज़वा हिंद के जरिए हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता। एक भोला भाला हिंदू के जहन में ये बिठाया जा रहा है कि मुसलमान तेरा दुश्मन है, इसलिए कि इस मुल्क में जात और पात के नाम पर, आला जात और कम जात के नाम पर जितना जुल्म हिंदुस्तान में हुआ, इस ब्राह्मण समाज ने, इस RSS ने, आज 2 दिन पहले RSS के सरबराह मोहन भागवत टीवी पर आके कहे कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, मुसलमान यहाँ पे आराम से। अरे हमने 800 साल हुकूमत की, डर किस बात का है? मुसलमान जब ऐलान करता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दुनिया की कोई ताकत से मुसलमान नहीं डरता। उसका ये ईमान है कि मेरे जज़ा और ख़ज़ा का मालिक रब्बुल आलमीन है, अल्लाह हर चीज़ पे गालिब है और अल्लाह ही फैसला करने वाला है मेरी ज़िंदगी और मौत का, मेरे रिज़्क़ का। दुनिया का कोई मोहन भागवत मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता, दुनिया की कोई RSS, आज सारी यहूदी ताकतें दुनिया के अंदर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गले कटते रहे फ़लस्तीन की सरजमीन पे, गाज़ा की पट्टी पर मेरा खून बहता रहा, मैं ऐलान करता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर ये तसव्वुर है किसी का कि हिंदुस्तान में मुसलमानों मग़लूब होगा, यकीनन नहीं होगा। जहाँ कुरान ऐलान कर रहा है वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, सुस्ती मत करो, जिद्दोजहद करो, तुम ही गालिब होगे। शर्त यह है कि तुम मोमिन बनो, शर्त यह है कि तुम मोमिन बनो। आज अपने मुहासबा करने का वक्त है। आज मुसलमानों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अपने आप का मुहासरा करें कि मैं जिस मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ, क्या मैं दायरे शरीयत में हूँ या मैं दायरे शरीयत से हटके काम कर रहा हूँ। अगर दायरे शरीयत में है, जब तक मुसलमानों की जिंदगी शरीयत के महवर पे गर्दिश करती रही तो मुसलमान तख्तो ताज का मालिक था, और जिस दिन मुसलमानों की जिंदगी तबीयत के महवर पे गर्दिश करेगी तो यकीनन तुम मग़लूब हो जाओगे, तुम मग़लूब हो जाओगे। हर दर पे सर झुकाना पड़ेगा। आज अपना मुहासबा करने की जरूरत है, इसलिए कि साजिशें RSS की है, बीजेपी की है। उस साजिशों का एक एजेंडा ये है कि मुसलमानों में इतने मसाइल पैदा किए जाए, मुसलमानों में फितने पैदा किए जाए, मुसलमानों में ग्रोह तैयार किया जाए, मुसलमानों में अख्तलाफात पैदा किए जाए, उनके दरमियान में ऐसे अख्तलाफ पैदा किए जाए कि आप देखते हैं कि आज पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की क्या हालत हुई, जिसने ये दावा किया था कि इस्लामिक रिपब्लिक की हालत की थी, सिर्फ नारेबाजी थी, लेकिन आज माशी एतबार से तबाह हो चुका, आज तालीमी एतबार से तबाह हो चुका, तरक्की के दर पे नहीं है। हिंदुस्तान अगर ये सोच ले कि इस RSS की शक्ल में आएगा और हिंदुत्व के नारे पर हिंदू तसादुम करेगा, इस मुल्क में हिंदुत्व के नाम पर किसी हिंदू से हमारा कोई बैर है? हम 70 साल नहीं बल्कि 700 साल से इत्तेहाद और इत्तेफाक, गंगी जमनी तहजीब के साथ, इत्मीनान के साथ, नस्ल दर नस्ल, करनन मादा करनन, खानदान ब खानदान हम यह जिंदगी गुजारे, अखलाक से गुजारे, इज्जत से गुजारे। हम हर किसी की इज्जत करें और दुनिया हमारी इज्जत करती रही। लेकिन ये हिंदुत्व आज सारे मुल्क में तमाशा है मेरे भाई। आप उत्तर प्रदेश के इलेक्शन देखे, आप बिहार के हालात देख रहे, कि गुजरात के हालात देख रहे, क्या हालात है? सिर्फ ये है कि मुसलमानों के नफरत के नाम पर वोट लिया जाए, मुसलमानों से नफरत पैदा करके
अरे बताओ तुम्हारा कारनामा क्या है हिंदुस्तान में? आज सारा हिंदुस्तान बेच दिया इस मोदी ने, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को गिरवी रख दिया। आज महंगाई की यह हालत है कि हिंदुस्तान में किसी गरीब 2 वक्त की रोटी खाने से खांसी रही। ये हिंदुस्तान है। आज हिंदुस्तान में तालीम के लिए बच्चे परेशान हैं। ये हिंदुत्व, ये हिंदू राष्ट्र ये चाहते हैं। इनका हिंदू राष्ट्र ऐसा रहेगा कि यहाँ खाना जंगी होगी, हिंदुस्तान के गटरों में खून बहेगा, इसका नाम हिंदू राष्ट्र है। तो ऐसे हिंदू राष्ट्र को नस्ता नाबूद करने के लिए, शिकस्त देने के लिए आपको भी सफार आना होगा, आपको भी हिकमत से काम करना होगा। आपको भी देखना होगा कि कौन सी वो ताकतें हैं हिंदुस्तान में जो इलाकाई वाली सतह पर या कुल हिंद सतह पर, कौमी सतह पर इस बीजेपी और आरएसएस को हरा सकती है। उन ताकतों के साथ आपको कदम ब कदम चलना होगा। ये नहीं कि मैं 1.5 ईंट की दुकान लगाऊंगा। हालात आप देख रहे हैं ना। मैं किसी का नाम लेना जरूरी नहीं समझता और अहमियत देना भी नहीं चाहता, लेकिन अल्फाज में ये कहूंगा, मौजिद समाज के सामने बात रख रहा हूं। ये हक्कानियत है, ये तारीख की हक्कानियत है। तारीख के हर दौर में काफिर से ज्यादा खतरनाक व मुज़िर मिल्लत इस्लामिया के लिए मुनाफिकीन रहे। नौजवानों, मैं आपसे मुखातिब हूं कि याद रखो, मेरे इस अल्फाज को कल मैं रहूं या रहूं, इस्लाम की 1400 साल की तारीख उठा के देखो। इस्लाम को नुकसान पहुंचा है तो मुनाफिकों से पहुंचा। इस्लाम की शिकस्त जब कभी हुई तो मुनाफिकों की साजिशों से शिकस्त हुई। मिल्लत कमजोर हुई तो मुनाफिकों की साजिशों से कमजोर हुई। मादा परस्त खियादत, मादा परस्त हुक्मरानों की तरफ से इस्लाम कमजोर हुआ। खिलाफत और खिलाफत के जवाल के पीछे आप देखो, अगर कोई असबाब है तो मुनाफिकत है। सल्तनत उस्मानिया के जवाल के पीछे अगर आप तहकीक करके देखो कि अगर उसकी वजह यह है तो मुसलमानों के मुनाफिकों की तरफ से हुई। टीपू सुल्तान का जवाल देखो तो मुनाफिकों की तरफ से हुआ। सिराजुद्दौला शेर बंगाल का जवाल हुआ तो मुनाफिकों की तरफ से हुआ। आज मिल्लत इस्लामिया का जवाल अगर किसी की तरफ से हो रहा है तो वो मुनाफिकीन की तरफ से हो रहा। बाबरी मस्जिद अगर मुसलमानों के हाथ से गई और राम मंदिर बन गया, उसके पीछे अगर कोई है तहकीक करो तो सामने आएगा कि इस हिंदुस्तान में बसने वाले क़ियादत की शक्ल में जो मुनाफिकीन थे, उस मुनाफिकों ने अपने मफादात के लिए साजिश करके बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करा दिया। और क्या दिया? हैदराबाद में बड़ी बड़ी बातें करने वाले कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के दरमियान में चट्टान होने का नारा करने वाले, दावा करने वाले, आज बताओ आओ मिल्लत के सामने बाबरी मस्जिद कैसे राम जन्मभूमि बन गई। अगर तुम में ईमान का 40वां हिस्सा बतौर ज़कात व खैरात मुयस्सर है तो मेरा चैलेंज कबूल करो। तुम्हारे टीवी चैनल पे मैं ये साबित कर दूंगा कि आरएसएस और बीजेपी और संघ परिवार वो विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल की कामयाबी नहीं, बल्कि मिल्लत के उस मुनाफिकों के कारनामा है कि बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि तामीर हुई। अगर कोई इस बात से इनकार करता, अरे छोटे छोटे मफादात के लिए ईमान बेचने वाले, इस दुनिया में इख्तिदार हासिल करने के लिए ईमान बेचने वाले, इस दुनिया अपने अपने मफादात के लिए मिल्लत को कुर्बान करने वाले, कभी कांग्रेस के कोठे पे ईमान बेचने वाले तो कभी संघ परिवार के कोठे पे आज ईमान बेच रहे, कभी सोनिया गांधी के कोठे पे अपना ईमान बेचा, आज अमित शाह के कोठे पे ईमान बेच रहे, आज केसीआर के कोठे पे ईमान बेचने वालों ने बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम जन्मभूमि बनाया। अगर ये समझ रहे हैं कि हम हार जाएंगे, थक जाएंगे, तो अफसोस है तुम्हारी सोच पर। एक फर्द खा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये समझो ये जहन खत्म नहीं होगा, इसलिए कि दुनिया में हक ताकत है, ताकत हक नहीं हो सकती। जब हक की बात उठेगी तो ताकत से उठेगी। कोई दुनिया की ताकत हक को खत्म नहीं कर सकता। हक अल्लाह है और अल्लाह की ताकत से बढ़ के कोई ताकत नहीं हो सकती। ये डर रहे कि अमित शाह जेल को भेज देगा। अभी साबिका मुखर्जी सलीम साहब बोले उत्तर प्रदेश में आजम खान के साथ जो हो रहा, अरे इसलिए हो रहा
कि वो मुनाफिक नहीं है, उसने ईमान को नहीं बेचा, अपना इख्तिदार कुर्बान कर दिया, अपनी औलाद कुर्बान कर दिया। आजम खान 10 साल 10 बार का MP, अब उसको मिसाल बनाया जा रहा कि अगर बीजेपी से टकराओगे तो आजम खान का हाल हो जाएगा। अरे तारीख में इस्लाम की ऐसे हजारों आजम खान पड़े हुए हैं जो जान माल तन कुर्बान करके कहा कि लका रूही फिदा सलामुन अलैक, लका माली फिदा सलामुन अलैक, लका वल्दी फिदा सलामुन अलैक। अल्लाह उसके हबीब पे नस्लों को कुर्बान कर देंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नहीं, ब्लैक मनी का हिसाब होगा। जो तवक्कल जिंदगी गुजारता उससे कह का मुकाबला। हम तो अल्लाह तवक्कल जिंदगी गुजारते, ये नहीं कि बैंक बैलेंस के भरोसे या सूद की आमदनी के भरोसे जिंदगी मुकाबला नहीं करते। जब मैदान में उतरते तो अल्लाह से रुजू होकर दुआ करके उतरते, तेरी खुशनुदी के लिए लड़ रहे हैं, तू हमारा मददगार है, हर हाल में हम तेरे लिए लड़ेंगे, हर हाल में हम बातिल का मुकाबला करेंगे। आप देखो कि इलेक्शन पे इलेक्शन आते रहे और जाते रहे, ले समझते रहे कि तहरीक कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक की आवाज आज तेलंगाना के मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। आज निजामाबाद के मुसलमान से पूछो, मजलूम कहेगा कि अगर मेरा कुछ काम हो सकता उम्मीद है तो मजलिस बचाओ तहरीक से है, दारुल अमान से है, प्रजा दरबार से है, अमजदुल्ला खान से है। आज अजला के अंदर, आज हैदराबाद में कोविड का जमाना आया, वबा ऐसी थी कि घर के बाहर कोई निकलने तैयार था, अरे किसी की मौता में कोई शरीक होने के लिए तैयार नहीं था, कोई गिलास पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं था। अरे क़ियादत के बड़ी दावा करने वाले दारुस्सलाम को कुफल डाल के भाग गए, कोई MLA घर के बाहर निकलने तैयार नहीं था, कोई गली कूचों में आके मुसलमानों का पुरसाने हाल नहीं था। वैसे हालात में गौर करो कि अगर कोई था तो मजलिस बचाओ तहरीक थी, दारुल अमान था, तहरीक के कायदीन थे, गली गली प्रजा दरबार के नाम पर मजलूमों की खदमत किए, हर एतबार से जो अल्लाह हमारी सकत दिया, साहिब इस्तात लोगों ने मदद किया और तहरीक नहीं किया। कभी दारुल अमान के मजलिस बचाओ तहरीक के दरवाजे बंद नहीं हुए। एक ऐसी वबा, दारुस्सलाम को कुफल डाल के भाग गए, असरा हॉस्पिटल बंद, ओवैसी हॉस्पिटल बंद, लाशा लेके लोग शहर में फिर रहे वबा में, कोविड में कोई पुरसाने हाल नहीं, ऑक्सीजन के लिए तरस रहे, बड़ा दवाखाना। अब्बा तो बोले थे हेलीकॉप्टर उतरेगा, अब्बा तो बोले कि अमेरिका से बैठ के डॉक्टर यहाँ इलाज करेगा। अरे वबा आई तो सब दवाखानों को कुफला पड़ गए, सब भाग गए मैदान में, लावारिस कौम, कोई पूछने वाला नहीं। गांधी हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर चेहरे पर दाढ़ी फेंकता तो कोई अंदर आने नहीं देता, उस्माना दवाखाना मुसलमान जाता तो कोई आने नहीं देता, पुलिस दवाखाने में जाता आने नहीं देता, जेब में पैसे नहीं है मुसलमान के कि यशोदा दवाखाना जाए या कोई बड़ा दवाखाना जाए। वैसे हालात में अगर कोई काम किया तो मजलिस बचाओ तहरीक के तक कारकुनों ने, अमजदुल्ला खान ने कोविड की सिचुएशन में काम किया। बात अहमियत की ये है कि अब मिल्लत रंगबाजी, ढोंगबाजी, झूठे प्रोपेगेंडों का साथ देगी या इलेक्शन में चंद टिक्कों में बिककर लोगों का इस्तेसाल करके वोट दिलाकर जीतने वालों का साथ देगी, या रात दिन अपनी जिंदगी को वक्फ करके मरहूम गाजी मिल्लत की तरह आपकी खिदमत करने वालों का साथ देगी। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूं कि इंशाअल्लाह हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। अब जो बोका सिंह की बात है, एक माहौल तो बदल रहा कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का प्रोसेस चल रहा, उसको भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम भी कोर्ट को जाएंगे, कोर्ट से इस मसले का हल निकालेंगे ताकि आधार कार्ड वोटर कार्ड से लिंक हो और इलेक्शन बायोमेट्रिक हो। अरे आप राशन लेते हैं बायोमेट्रिक, राशन लेने गए तो बोलते हैं अंगूठा लगाओ आइरिस, पासपोर्ट लिया आइरिस, आंखों को लगा के देखते, पैन कार्ड बनाओ आइरिस, स्कॉलरशिप बच्चों की आधार कार्ड आइरिस। लेकिन जब वोट की बात आती तो मोदी और मोदी की हुकूमत आधार कार्ड को लिंक करना नहीं चाहती।
अरे मोदी और मोदी के एजेंटों का बीजेपी और बीजेपी के पिल्लों का इलाज हम निकालेंगे, बीजेपी की बी टीम का इलाज निकालेंगे। अरे मर्द है तो हिंदुस्तान की हुकूमत चलाने वाले मोदी हिंदुस्तान में आधार कार्ड को इलेक्शन कार्ड से लिंक कर, जब इलेक्शन होगा तो ना बीजेपी जीतेगी ना बीजेपी के पिल्ले हैदराबाद में जीतेंगे। मेरा दावा है, चैलेंज है। अरे मोदी तेरे से चैलेंज है, अगर 36 इंच का सीना बड़े बड़े बात आधार कार्ड को इलेक्शन कार्ड से लिंक करो, जैसा राशन पे लगाते ना बायोमेट्रिक, वैसा वोटर पोलिंग बूथ पे बायोमेट्रिक लगाओ। ना बीजेपी जीतती, ना मोदी जीतता, ना हैदराबाद में मोदी का एजेंट जीतता, मजलिस बचाओ तहरीक जीतती और हिंदुस्तान में बताएंगे हम क्या कर सकते। खुली खुली बात है भाई, हम तो चैलेंज कर रहे हैं ना। और ये कानून के दायरे में है कि एक आदमी को वोट डाले, पूरा मोहल्ला सो रहा, महिला अभी 7 बजते लोग उठ के मुंह हाथ धोते, बाहर से कहां से गरीबों को, बेसहारों को, मजलूमों को बुरखे पिनाकर, अरे हदिया हो गई कि गवों से लंबाडियों को बुरखे पिनाकर पुराने शहर में वोट डाला ये लोग। देवरकुंडा नलकुंडे से लंबाडियों को बुरखे पिना के लेकर क्या पुराने शहर में वोट डाला रहे। ये मुसलमानों की लीडरी है, मुसलमानों पे यकीन नहीं है कि मुसलमान वोट देता। बुरखे पिनाना, खिचड़ी खट्टा खिलाना, 100 रुपए 200 रुपए देना, वोट दिलाना, ये खियादत। जामे निजामिया का फतवा आया कि बाप का नाम बदल के वोट नहीं देना, शोहर का नाम बदल के वोट नहीं देना। इसके बावजूद वही जामे निजामिया उनका साथ दे रही जो हराम काम करके इख्तिदार हासिल करते हैं, उनके साथ बैठ के दुआ दे रहे अल्लाह इनको अच्छा रखे। ये मुसलमानों का माहौल है, ये हालात है मुसलमानों के। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर जैसा राशनिंग का सिस्टम है वैसा सिस्टम पोलिंग बूथ पे लगा दो, हिंदुस्तान में मोदी का नामो निशान मिट जाता। इसलिए कि आज हिंदुस्तान की अक्सरियत अमन चाहती, हिंदुस्तान की अक्सरियत तरक्की चाहती, हिंदुस्तान का हर बाशिंदा या गंगी जमनी तहजीब इत्तेहाद इत्तेफाक जीना चाहता, मुल्क में अमन चाहता, नफरत को हरा दिया। मोदी डर रहा, अगर आधार कार्ड से लिंक कर दे तो ना आरएसएस रहती ना बीजेपी रहती। अब बीजेपी नहीं रही तो बीजेपी के बच्चे हैदराबाद में क्या करते हैं? दोनों बच्चे यतीम हो गए, 4 मीनार के हुए भाग्य लक्ष्मी मंदिर के सामने बैठे हुए दिखते। फिर उसके बाद में मेरा भी दावा है, आधार कार्ड से इलेक्शन लिंक होकर बायोमेट्रिक हुआ तो हिंदुस्तान में बीजेपी की हार यकीनी है। और बीजेपी के साथ साथ बीजेपी के पिल्ले हैदराबाद में हारेंगे। 4 मीनार के पास भाग्य लक्ष्मी मंदिर के सामने दोनों पिल्ले बैठे हुए दिखते। फिर ये समझ रहे हम डर जाएंगे, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम्हारे माफिया के तार तार अलग कर दूंगा हैदराबाद में। अब तक जो हो गया हो गया। यहाँ केसीआर के दर बिछारे, केसीआर के पास दोनों भाइयां के, और फिर क्या बोल रहे, यूपी में समाजवादी पार्टी की दरी मुसलमान क्यों भिजाता, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दरी। अरे तू खुद केसीआर की दरी बिछारा। निजामाबाद में 18 मुसलमान कॉर्पोरेटर जीते, टीआरएस के 11 जीते। अगर सियासी मफाहमत में ये देखा जाता है कि अक्सरियत जिसकी रहती है वो हुकूमत बनाता। 18 कॉर्पोरेटर, मेयर किसका? टीआरएस का। अरे टीआरएस की दरी कौन बिछा रहा? कौन केसीआर के पैरों को प्यारा ले रहा? अरे हम हिंदुस्तान में साझेदारी चाहते हैं। हिंदुस्तान में जो जमात बीजेपी को हरा सकती, मुसलमान उसका साथ देगा। ये चंडाल बातों में आकर मुसलमानों के वोट कटना और बीजेपी को फायदा होने का ये धंधा महाराष्ट्र में हो गया, गुजरात में हो गया, यूपी में हो गया, बंगाल में हो गया, बिहार में हो गया, तेलंगाना में मुसलमान होने नहीं देगा। तेलंगाना में हमारा नसबुल ऐन है कि हम हर हाल में बीजेपी को इख्तिदार कराने नहीं देंगे, बीजेपी को बढ़ने नहीं देंगे। तेलंगाना पे हमारी हुकूमत रही, हमारे असलाफ ने 400 साल हुकूमत किया, उस्मानिया खानदान ने 400 साल हुकूमत किया, यहाँ गंगी जमनी की बेहतरीन मिसालों को कायम किया। आज मीर उस्मान अली खान के पोतरे मीर बरकत अली खान, नवाब मीर बरकत अली खान का इंतकाल हुआ।
अखबारात में आ रहा, व्हाट्सएप पे आया। मैं दुआ गो हूँ कि हमारे साबिका हुक्मरान है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी खिदमत को कबूल करे, अल्लाह उनसे राजी हो जा। और परवरदिगार इस सरजमीन पे अमन व अमान को क़ायम कर, तहरीक की जिद्दोजहद है कि नफरत का खात्मा हो, तरक्की हो। आप देखो पुराने शहर में क्या तरक्की है भाई। आप गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से 10 किलोमीटर चले जाओ, जैसा आप बहादुरपुरा क्रॉस करेंगे उसके बाद से आपको तरक्की दिखेगी। ऐसा दिखेगा कि आप हैदराबाद शहर में है या नहीं। रिंग रोडा बन रहे, कंप्यूटर सिटी बन रही, हाईटेक सिटी बन रही, मेट्रो आ रही, जमीन की कीमत लाख 1.5 लाख रुपए हो गई। लेकिन आप देखो पुराने शहर में कहीं तरक्की दिख रही। खाली अखबारात में आ रहा 100 करोड़ का इनाग्रेशन कर दिया, 200 करोड़ का कर दिया। ये जमाने से चल रहा कि पुराने शहर को 3000 करोड़ रुपए अलॉट हो गए। कहाँ है तरक्की। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आज दलित बंधु के नाम पे 5000 करोड़ रुपए दिए जाते। अरे वाह, हमने क्या बिगाड़ा भाई। इस तेलंगाना में SC ST का पॉपुलेशन जितना है, मुसलमानों का भी उतना ही पॉपुलेशन है। हम कुछ कम नहीं है तेलंगाना में। 5000 करोड़ रुपए KCR ने दिए SC ST को, मेरा कोई इख्तलाफ नहीं। लेकिन मुसलमानों को 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए के अंदर सारे तेलंगाना के 1 करोड़ मुसलमान बांट लो। क़ियादत क्या है भाई, कोई पूछने वाला नहीं। अरे मैं होता टेबल पे बैठ के बात करता और हिसाब करता, बेटा तुम्हारे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जरूरत है, ना तुम्हारी मदद की जरूरत है। अरे मेरे असलाफ ने 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद छोड़ा। आज CBCID इंक्वायरी के नाम पे धोखा दिया जा रहा मुसलमानों को। अरे मेरा मुतालबा है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मुतालबा है कि CBI इंक्वायरी करो। अगर CBI इंक्वायरी होगी तो तेलंगाना और आंध्रा में कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का गबन होगा और गबन की तहकीकात होगी। और मुसलमानों का हमारा मुतालबा है कि मुसलमानों की जायदाद मुसलमानों के हवाले करो। जब उस असासों की आमदनी होगी तो अरे हम देने के मौक़िफ़ में हैं। हम दलित को देंगे, SC को ST को देंगे, अरे तुमको दशहरे को साड़ी देंगे, धोती देंगे, हर चीज देंगे, मगर इंसाफ करो। 5 लाख करोड़ रुपए के मेरे असासे मेरे हवाले करो और फिर देखो मैं क्या करता हूँ। नहीं, आज इस पे ना अकबरुद्दीन बात करता, ना असदुद्दीन बात करता। अब ये MLA की क्या क्वालिटी है भाई, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं है, बस तमाशा है। अगर व्हाइट पेपर की बात है तो ऐवान असेंबली में जो आज मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात करने वाले, अब मार्च के महीने में बजट सेशन आ रहा ऐवान असेंबली का। अगर ईमान का 40वां हिस्सा बतौर ज़कात और खैरात बाकी है तो रुकने असेंबली की हैसियत से कोई तो उठो और कहो कि मेरे औकाफ की लूट पर व्हाइट पेपर सामने रखो, कितना गबन हुआ, कितनी थी, कितनी है, कितनी बाकी है। कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, सब मुंह पर। अब इलेक्शन आते की एक तमाशा है कि शहर के तमाम सूदखार जालिमों को जमा करना, लैंड ग्रैबरों को जमा करना, झंडे डंडे लगाना, ऑफिस अलग खोलना, पुलिस का मैनेजमेंट करना और महलों में दहशत करना, पोलिंग बूथों पे दहशत करना, इलेक्शन इतना, ये चलने वाला नहीं है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आधार कार्ड को लिंक करके इलेक्शन करें। और मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह काम करने वाले को जिताए, इसलिए कि मिल्लत आज बहुत परेशान है। आज मैं देखता हूं कि प्रजा दरबार में सुबह नींद से उठ के आप दरवाजा खोलो, बुरखा पोश खवातीन गरीब परेशान हाल रोते पलाते बैठे हुए। इनकी खदमत के लिए कोई ऐसे शख्स को मुंतखब कर जो कल इनकी खिदमत कर सके, ऐवान असेंबली में इनकी आवाज बन सके, इनका इंसाफ कर सके। ऐ रब्बुल आलमीन, तुझको वास्ता तेरे हबीब का कि ऐसे शख्स को ऐवान असेंबली में भेजा जो प्रजा दरबार में बैठ कर खिदमत करके मजलूमों की खिदमत करने का लायक है और हकदार है मुसलमानों की नुमाइंदगी का। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मजलिस बचाओ तहरीक से ऐसे उम्मीदवार इलेक्शन में तेलंगाना में लड़े और हम हर उस ताकत के साथ साझेदारी करेंगे। मेरी बात साफ साफ है, सदर की हैसियत से तहरीक के हम कहीं बीजेपी का फायदा होने नहीं देंगे तेलंगाना में। और जो जमातें मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट देगी, हम मुसलमान उम्मीदवारों का खुल के तायीद करेंगे।
ताकतवर मुसलमान उम्मीदवार किसी जमात से लड़ेगा, उस इलाके में तहरीक ऐलान करेगी कि इस मुसलमानों 119 में अगर हम कैलकुलेशन करें, हमारी आबादी के हिसाब से कम 25 MLA वाले असम्बली में होना चाहिए। 25 MLA मुसलमानों के होना चाहिए, जब कभी जाके इंसाफ होगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि तेलंगाना के ऐवान असम्बली में 25 MLA मुसलमान बैठे और मुसलमानों का काम करे, और यहाँ पे हिंदू मुसलमान के इत्तेहाद को कायम करके गंगी जमनी तहजीब को कायम रखे, अमन व अमान को कायम रखे। हमारी हिकमत, हमारा लाहे अमल यही रहेगा कि तेलंगाना में कम से कम 25 मुसलमान MLA जीत कर ऐवान असम्बली में जाए। आप तमाम हजरात भी अपने आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक कीजिए। आने वाला इलेक्शन इंशाल्लाह बायोमेट्रिक होगा, आपको वोट की हिफाजत होगी, कोई आपका वोट दूसरे नहीं डाल सकते, और गफलत में रहेंगे, आप लिंक नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हो सकता है कोर्ट से आर्डर आएगा कि बायोमेट्रिक इलेक्शन होगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अदालत से इंसाफ के लिए लड़ेंगे, और जब बायोमेट्रिक इलेक्शन होगा जिसका वोट आप सुबह उठ के गए तक आपका वोट पड़ जा रहा है, ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सा इलेक्शन कमीशन है? ये कौन सा निजाम है? बताओ मेरे को कि हर महल्ले में ये शिकायत है कि मैं नींद से उठ के गया तक मेरा वोट कोई दूसरे डाल दिए। इलेक्शन बूथ पे जाके बोले तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल रहा, मेरे को क्या मालूम। पुलिस वाले आके बोल रहे जी गड़बड़ नहीं करना, घर को जाओ। ये कौन सी जमहूरियत है? ये कौन सा निजाम है? ये कौन सा इंसाफ है? यहाँ पे बायोमेट्रिक इलेक्शन हिंदुस्तान की दूसरी आजादी है, सेकंड इंडिपेंडेंस रहेगा हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान के हर बाशिंदे को अपने वोट की ताकत रहेगी। आज आपके वोट की ताकत क्या है? अगर आप वोट नहीं डाले तो कोई दूसरा वोट डाल ले रहा। NRI कम से कम याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी या मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरे भाई, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 15 से 20 हजार लोग NRI है, बाहर है, सऊदी में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, कमाई के लिए उनके खानदान हुआ है। 15-20 हजार वोट NRI के कौन डाल रहा? न इलेक्शन कमीशन को मालूम, न इलेक्शन स्टाफ को मालूम, इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं, कोई भी बोकासी कर लो। बहरहाल जमहूरियत हिंदुस्तान में मल्लप्पा की खीर बन गई, जिसका हाथ बना वो हाथ डाल के चाटते जाओ, भागते जाओ। मल्लप्पा की खीर हो गया ये इलेक्शन कमीशन। इंशाल्लाह ये तमाम सबूतों के साथ माजी में भी हम अदालतों से हमने लड़े, इंशाल्लाह और भी लड़ेंगे, और अवाम को उसकी ताकत वोट है। वोट एक मुकद्दस फरीदा है। वोट के जरिए हिंदुस्तान में जिहाद होगा, हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों के वोट की हिफाजत होगी, और 20 से 25 करोड़ मुसलमान एक तरफ वोट डालेगा तो सोचो क्या मोदी जीत सकता? अरे हम भी साझेदारी करेंगे। हिंदुस्तान में बहुत सेक्युलर लोग हैं, बहुत सेक्युलर पार्टियां हैं, बहुत सेक्युलर लोग हैं। हिंदू मुसलमान इत्तेहाद चाहते हैं। आज मुसलमानों पे होने वाले जुल्म के लिए मुसलमान लीडरों से ज्यादा सेक्युलर हिंदू लीडर आवाज उठा रहे। आज वैसे लीडरों के साथ आप हम काम करना होगा, और हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा करके बीजेपी और मोदी को खत्म करना होगा। बीजेपी और मोदी का खात्मा उस वक्त होगा कि जब आप सही साझेदारी करोगे, वक्त और हालात को समझोगे, किसके साथ जाना और किसके साथ नहीं जाना। ये 1.5 ईंट की दुकान लगाना, इलेक्शन आते गुजरात में चीखा, रोना, पलाना, अरे ये काईकू कर रहा बाबा तू ड्रामा सब, अरे काईकू रो रहा मियाँ। तो पता चला अगर मैं यहाँ रो के ड्रामा नहीं करा तो हमेशा डंडा लेके ठहरा हुआ है मेरी बजाने के वास्ते। अगर मैं जाके यूपी में ड्रामा नहीं करा तो अमित शाह डंडा लेके ठहरा बाबा मेरी बजा देता। तो हालात ऐसे है कि मैं तकरीर के तबीदी कहा कि तारीख के हर दौर में याद रखो मुसलमानों, काफिर से ज्यादा खतरनाक और मुज़िर मिल्लत इस्लामिया के लिए मुनाफिकीन रहे, और मुनाफिकों से होशियार रहिए, सबबंदी कीजिए। तहरीक के तमाम लोगों को पैगाम है कि बूथ लेवल पर मुत्तहिद हो जाइए। हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी तहरीक इलेक्शन लड़ रही, तेलंगाना के कम से कम 15 से 20 हलकों पे लड़ेंगे। जहां मुसलमान उम्मीदवार रहेगा, जहां साझेदारी की बात आएगी, या सेकुलर कोई मुसलमानों का साथ देने वाली जमात और पार्टी बात करेगी, तो उसका तायीद करके हम बीजेपी को रोकने का काम करेंगे। हर हाल में बीजेपी को खत्म करेंगे। तेलंगाना में बीजेपी को हम जीतने नहीं देंगे। हद है, इंशाल्लाह ऐसी तैयारी करेंगे
कि शहर का जो नासूर है राजा सिंह अगले असेंबली में उसका चेहरा ना जाए, उसका खत्म ना पड़े। इंशाअल्लाह ताला उसको हराने के लिए हम भी मंसूबा बनाएंगे। जिसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की उसका खात्मा आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, और उसके खात्मे का पहला अमल यह है कि उसके इख्तिदार का खात्मा करेंगे। उसके इख्तिदार का खात्मा करेंगे तो रोड का चिंदी चोर हो जाएगा, तो फिर उसका हिसाब भी करेंगे। पहले उसके इख्तिदार के खात्मे के लिए हिकमत अमली बनाएंगे, और उसकी शिकस्त कैसे होगी ये नहीं मियाँ जाके तमाशा करके उसको जिताने का जो काम कर रहे हो वो काम बंद करो। और जिसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की उसकी हार को यकीनी बनाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है, हर गुलाम मुस्तफ़ा की जिम्मेदारी। उसका इख्तिदार बर्खास्त करना, उसका खात्मा करना इस जमहूरी निज़ाम में, ये हमारी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तहरीक काम कर रही है। कहीं आपको कोई मजलूम है जिसकी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है, अगर उस तक ये इत्तला पहुंचाओ कि अगर तुम्हारी फरियाद कोई सुनता है तो मजलिस बचाओ तहरीक का कायद अमजदुल्ला खान है। कोई तुम्हारी तकलीफ को दूर करने के लिए कोशिश करता है तो उसका पर्जा दरबार है। भेजो मजलूमों को, अल्लाह काम लेने वाला है, रात दिन काम करेंगे। आप कभी आओ आके देखो दारुल अमान पे एक हुजूम है मजलूमों का हुजूम लगा हुआ है। रोते बिलबिलाते परेशान हाल मुसलमानों को देखना है तो आओ दारुल अमान। कोई असदुद्दीन के अकबरुद्दीन के बंगले पे कोई मजलूम नजर नहीं आता, इसलिए ये मजलूम क्या जानते हैं, इनको मजलूमियत क्या मालूम, इनको गुर्बत क्या मालूम, इनको गरीब क्या मालूम। ये तो धंधा बना लिए, औकाफ के जमीना बेचे। हुसैन शाह वाली दरगाह 5 लाख करोड़ की जायदाद चले गई मुसलमानों की, कोई पुरसान हाल नहीं है। आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में जस्टिस पीवीएस राजू ने फैसला दिया कि हुसैन शाह वाली दरगाह की 4 लाख करोड़ की जायदाद मुसलमानों की है। ये जजमेंट है हाई कोर्ट का, और उस जजमेंट के खिलाफ तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर, सेकुलर चीफ मिनिस्टर केसीआर, वक्फ बोर्ड किसके कब्जे में मेरे भाई? मैं जनाब महमूद अली साहब होम मिनिस्टर से पूछ रहा हूं कि आप तो राजो खास है केसीआर के, और ये दोनों भाई दरी बिछा रहे केसीआर केटीआर के घर में असदुद्दीन अकबरुद्दीन। बात करना है तो आओ। तुम बार बार लोगों को बोल रहे इत्तेहाद। मैं तो कई बार चैलेंज करा हूं, मक्का मस्जिद में आओ, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 4 लाख करोड़ की औकाफ की जायदाद कैसे गई? चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, वक्फ बोर्ड का उसके हाथ में। गवर्नमेंट तेलंगाना सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली, अपील कौन डाल रही? चीफ मिनिस्टर की, केसीआर की गवर्नमेंट, वकील उनका। वक्फ बोर्ड किसके कब्जे में? केसीआर के कब्जे में। फिर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सलीम का वकील, दोनों मिलकर नूरा कुश्ती सुप्रीम कोर्ट में करे, और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे दस्तावेजात दिए कि मुसलमानों के मौकूफ को खत्म कर दिया। मुसलमानों की 4 लाख करोड़ रुपए की जायदाद चले गई है। अगर जवाब तो असदुद्दीन ओवैसी, मैं शहर छोड़कर चले जाऊंगा, तुम आओ के अवाम में ठर के बोलो कि कैसे हुसैन शाह वाली दरगाह रहमतुल्लाह अलैह की 4 लाख करोड़ रुपए की जायदाद मुसलमानों। अरे नौजवानों आज पढ़ने के लिए परेशान है, नौकरी के लिए परेशान, जोमेटो में 10,000 15,000 के लिए काम कर रहा, लटक रहा रात दिन। आज बच्चे फ्यूचर के लिए परेशान है। क्या ये 4 लाख करोड़ रुपए की जायदाद केसीआर के बाप की थी या गवर्नमेंट के बाप की थी? अरे ये मेरे असलाफ की थी। कहाँ है असदुद्दीन, कहाँ है अकबरुद्दीन? अरे खाली डंका बजा रहे, लंकापति निकले ये दोनों। ये नए लंकापति डंकापति है, शहर में बाजे बजाना, तमाशा करना रावण के ऐसा। ये 2 रावण के भैया निकलते बाजा लेके हैदराबाद में। अरे आओ ना, आके बताओ। आज मुताला बागे पेड़ ईदगाह की 2,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ की औकाफ की जायदाद चले गई, इसका जिम्मेदार कौन है? मरहूम गाज़ी मिल्लत डॉक्टर क़याम खान ने लड़ाई लड़ा, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया, मस्जिद कायम किया। जनाब जाहिद अली खान साहब सियासत अखबार के मुदीर ने वो मस्जिद बनाई, 90 एकड़ जमीन चले गई मुसलमानों की। अरे इनका क्या जा रहा? कुछ नहीं। पुराने शहर में
पैसे बांटो, इलेक्शन में बुरखों में पिना के लंबाडियों से वोट दिलाओ और उसके बाद हजारों लाखों करोड़ रुपए की मुसलमानों की जजात बेच दो, खा लो, ऐश कर लो। इनके बाल बच्चे लंदन में, अमेरिका में ऐश कर रहे, बंगले खरीद रहे लंदन में। क्या यही इस्लाम है? अगर इसका नाम इस्लाम है तो फिर मुनाफिकत किसका नाम है? आज इस जलसे के जरिए तेलंगाना गवर्नमेंट केसीआर ने जो मुसलमानों के 2 मसाजिद तोड़े सेक्रेटेरिएट में, आज 3 साल का अरसा हो गया, कोई पुरसाने हाल नहीं। मस्जिद खाना शहीद हो गई, कोई पुरसाने हाल नहीं। शमशाबाद में मसाजिद शहीद हुए, 8 मसाजिद शहीद हो गए मेरे भाई। अरे अगर इनके घर का चबूतरा टूटता, पुलिस केस होता, मारपीट होती भाई। मस्जिदें चली गई। उत्तर प्रदेश पर रहे हो, वहां से ज्यादा जुल्म तो यहां हो रहा। 4% रिजर्वेशन को 3% पे ला दिए। अखबार की रोज सुर्खियां आ रही, आंखों के अंधे है क्या अखबार नहीं पढ़ रहे? अखबार सियासत में आज की हेडिंग है, जनाब जाहिद अली खान ने लिखा कि मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा, 4% के नाम पर धोखा देकर मुसलमानों को 2% भी नहीं दिया जा रहा। आज की ताजा तरीन अखबार की सुर्खी आपके सामने है। ये लड़ाई कौन लड़ेगा मेरे भाई? कौन लड़ेगा? ये मुमताज खान लड़ेगा, ये मौजम खान लड़ेगा, ये अहमद बलाला लड़ेगा? ये लड़ाई नहीं, इनकी गलती नहीं है। अगर ये मुंह खोलेंगे इनको टिकट नहीं मिलता। अगर इनके दिल में भी आया मुसलमानों के लिए लड़ना, उसका तस्वर भी आया, तो उस तस्वर के साथ ये तस्वर आएगा कि मेरा टिकट कट जाएगा, मैं बाकी नहीं रहूंगा, मैं मुसलमानों की लड़ाई क्यों लड़ूं? बस दोनों भाई धंधा कर रहे गवर्नमेंट से, हजारों करोड़ रुपए कमा लिए अपने बाल बच्चों के लिए। क्या ये इंसाफ है? ये समाजी इंसाफ है? ये इस्लाम है? ये खुलफाए राशिदा की जिंदगी है? ये क़ियादत का तर्ज अमल है? आज गौर कीजिए, एक तरफ वो है और एक तरफ अमजदुल्ला खान को रख दो। ऐसे 1 लाख असदुद्दीन अकबरुद्दीन एक अमजदुल्ला खान का मुकाबला नहीं कर सकते। अवामी खिदमत की जब बात आएगी, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा भाई है बोल के, अरे इसलिए कह रहा हूं कि कल आखिरत में अल्लाह के पास जवाब देना है। जो दिन रात के 4-4 बजे तक बैठ के मुस्लिमों की खिदमत कर रहा, मैं आज यह कह रहा हूं, कल अल्लाह के पास भी कहूंगा कि अल्लाह इसकी खिदमत को कबूल करे। ऐसे 1000 असदुद्दीन अकबरुद्दीन अमजदुल्ला खान का मुकाबला नहीं कर सकते जहां मिल्लत की खिदमत की बात है। नहीं, इनको कैसे चाहिए? बस मामला करना, पैसे देना, धंधे करना, दावता करना, ऐश करना, बैंड बाजे, लंकापति डंकापति, पूरा पहनते फिरते रहते हैदराबाद में। अब इनका नाम नया नाम है लंकापति डंकापति। फूल के हारा पहनते लंकापति डंकापति, हैदराबाद में रावणा निकल के फिरते रहते। रावणों का इलाज निकालेंगे इंशाल्लाह इस इलेक्शन में। इस इलेक्शन में हर हल्के से तहरीक जीतेगी, हर पूरे बूथ पे काम करेंगे, तहरीक कामयाब होगी। मरहूम गाज़ी मिल्लत के उस मिशन को कायम रखेगी, आदम मलिक के उस मिशन को कायम रखेगी, डॉक्टर ख़ायम खान के मिशन को कायम रखेगी। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तहरीक के तमाम लोगों से मिल्लत की खिदमत का काम ले। अल्लाह अमजदुल्ला खान को सेहत दे। अल्लाह ये बच्चा जो मजलूम मुसलमानों की खिदमत कर रहा है इसको कबूल फरमा। और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इसकी ज़बान में, इसके काम में असर दे, ताकि ऐवान असेंबली जाके ये खिदमत कर सके। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर मजलिस वज़ीर तहरीक अली जनाब वजीरुल्ला खान फरत आपको मुखातिब थे। इसी के साथ ही आप तमाम का शुक्रिया अदा किया जाता है। सलाम। क्या करना है? ये दबा देना। हाँ, कंफर्म। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।